जय जय राम। इतनी जोर दी मत बोलो, कोई पड़ोस वाला न सुन ले। श्री राम जय जय राम। 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 श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री संत भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज हम लोग इस पावन भिवानी की दरगाह पे बैठे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुषों का, संतों का दर्शन का लाभ हमें मिल रहा है और जिनकी मधुरमयी वाणी श्री विकास जी है ना, तो विकास जी ने अपनी मधुरमयी वाणी द्वारा, अभी हम रास्ते में आ रहे थे तो चर्चा चल रही थी पूरे हरियाणा में जो है माने हुए हैं। तो माने हुए हमने भी आकर के देख ले, जो अभी आपने पद्धति से जिस पद्धति से आपने गाया है, ये पद्धति अब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अक्सर गांव में देखने को मिलती है, शहरों में नहीं रही, बल्कि यही पद्धति हमारे अंतर हृदय में भगवत भाव को जागृत करने वाली है। संसार में आज हम कितने बड़े मंचों में देखते हैं, बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारे उसमें साधन होते हैं, पर उसमें आनंद नहीं होता। जो अंतर हृदय में जाकर के ठेस करता हो, वहीं का थोड़ी देर का आनंद होता है। वहीं लोग झूम नाच करके आ जाते हैं। बस नाचना होना चाहिए, कुछ हो चाहे ना हो। पर हम यहाँ बैठ करके श्रवण कर रहे थे, जो पहली पद्धति जो हमारे दादा परदादाओं ने जो चलाई, जो हमारे पुश्तों से जो चलती आ रही जो पद्धति थी, उस पद्धति से आप हमारे विकास जी गा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हमको शिक्षा, इससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। और मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि इस पद्धति को हमें आगे लाना चाहिए, क्योंकि यही पद्धति हमें भगवान, अंतर हृदय को, भगवान को जागृत करेगी। चाहे हम जितने मर्जी सुर ले ले, जितने मर्जी ताल ले ले, जितने मर्जी कुछ भी ले ले, अगर हमारे अंतर हृदय में परिवर्तन नहीं हुआ तो जितने मर्जी हम पैसे खर्च ले, चाहे जितने मर्जी म्यूजिशियन बुलवा ले, कोई काम होने वाला नहीं। क्योंकि हम लोग भी कथा करते हैं, और हम लोग भी कथा, जब हमारी कथा होती है, बिल्कुल कम रखते हैं ये सब। तो हम चाहते हैं कि ये जो पद्धति चलती आ रही है, इसे हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। और हरियाणा की तो ये एक क्या कहें, ये पहचान है। अब धीरे धीरे अगर यही पहचान खत्म होती जाएगी तो हरियाणा की पहचान क्या रह जाएगी। तो अभी हम पूरे भारत की यात्रा करते हुए आपके भिवानी में यहाँ पहुँचे हैं, और भिवानी में हम सबका एक ही उद्देश्य है कि हमारे सनातन संस्कृति की जो मूल है वो है गौ माता। हम सबकी माँ है गौ माता। अगर गौ माता बचेगी तो हम सब लोग बचेंगे। अगर गौ माता नहीं बचेगी तो हम आप लोग भी बचने वाले नहीं हैं। आप लोग देखिए, जब पाकिस्तान बना तो उसमें जो सिंधी लोग थे, जिन लोगों ने अपने घरों से गैया को निकाल दिया था, वो लोग जाकर के पाकिस्तान में चले गए, और जिनके यहाँ गैया थी वो हिंदुस्तान में आ गए। और पाकिस्तान कब बना? जब पंजाब में वेद लक्षणा देसी गैया कम हो गई, तब जाकर के पाकिस्तान बना, नहीं तो पाकिस्तान नहीं बनता। जहां जहां गौ माता कम हुई, वहां वहां सनातन धर्म कम हुआ, वहां वहां हिंदू कम हुए, और जहां जहां हिंदू कम हुए, वहां हम अगर अखंड भारत का दर्शन करना चाहते थे, वहां भारत खंड खंड हो गया। उसी भारत को अखंड करने का आज हम उद्देश्य रखते हैं, संकल्प रखते हैं और सपना देखते हैं। अगर हम भारत को अखंड देखना चाहते हैं तो हमारे भारत की सनातन संस्कृति की जो रक्षक और जो शक्ति देने वाली है, वो सबका पालन पोषण करने वाली है गौ माता। आज उसकी रक्षा और सुरक्षा करना और उसको राष्ट्र माता घोषित करवाना हम सबका परम सौभाग्य है। अगर हम लोग इतने कार्य इस कार्य को नहीं करेंगे तो ये कौन करेगा? अगर आज हम गौ माता के लिए नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आज सबसे बड़ी हम सबके लिए, हिंदुओं के लिए थोड़ी शर्म की बात है, आज मुस्लिम भी अपने घरों से बाहर निकल करके बोल रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए।
अगर हिंदू के पास हम जाते हैं तो हिंदू 4 बार सवाल करता है हम लोगों से कि क्यों, क्या होगा इससे, कुछ नहीं होगा। तो बताओ हिंदू अच्छा है जो मुस्लिम अच्छा है? बताइए, सच्चाई है ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हम लोग। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े संकट की, दुख की बात यह है कि हिंदू सोया नहीं है, हिंदू जागा भी नहीं है, बीच का काम है। जो बीच का काम होता है ना, सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है। तो इसीलिए मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है, पूरे भारतवर्ष में गौ सम्मान आवाहन अभियान चल रहा है। आप लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पता होगा, अभी जो अभियान है पहले तो शहर तक चला था, अब जो चलेगा वो गांव गांव में चलेगा। कल आपके भिवानी के जो मुख्य सरपंच आशीष जी से कल 9 बजे हमारी मीटिंग है, उसमें जितने भी गांव के, आपके भिवानी के जितने भी गांव उनके सरपंच हैं, उनकी सबकी मीटिंग लेंगे और गांव गांव स्तर में कार्य होगा गौ सम्मान आवाहन अभियान का। तो हमें गांव में से, देखो गांव में से अगर 5 लोग भी प्रचार प्रसार के लिए मिल जाते हैं तो तब भी हमारा हिंदू होने का कर्तव्य एक पूर्ण हो जाता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, क्या सबके पास 10 लोग नहीं हैं? 10 लोग तो हैं सबके पास। 10 लोग जब सबके पास है तो हम 10 लोग, एक एक व्यक्ति 10-10 लोगों को जोड़ें अपने साथ, तो कितनी बड़ी संख्या में हमारी ये कार्य हो जाएगा, कितना बड़ा कार्य हमारा हो जाएगा। हमें बस 27 जुलाई को अपने घर से बाहर निकल करके डीसी ऑफिस में जाना है, वहां जा करके प्रार्थना पत्र देना है, जो पहले ही हस्ताक्षर शुरू हो जाएंगे। और जो हस्ताक्षर की हमने जो टारगेट रखा है, पिछली बार तो 21,000 का वो था, टारगेट था। अब की बार जो है 5 लाख का है एक डिस्ट्रिक्ट में। तो एक डिस्ट्रिक्ट में 5 लाख का हस्ताक्षर करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछली बार 21,000 खेल खेल में हो गए। अब की बार अगर 5 लाख करवाएंगे तो हम सबका सहयोग होगा। एक हस्ताक्षर से हमारी लाखों गैया बचेंगी। तो क्या आप लोग नहीं चाहते हमारी गैया बचे? जब चाहते हैं तो गौ सम्मान आवाहन अभियान ना तो किसी व्यक्ति का है, ना किसी संस्था का है, और ना ही किसी पार्टी का है। इस पत्र को आपको हम दे करके जाएंगे, इस पत्र को आप पढ़ेंगे, बिल्कुल इसके लास्ट में लिखा है कोई सेवा नहीं, किसी प्रकार की कोई डोनेशन नहीं है, कोई मांग नहीं है। बस एक ही मांग है, हम सबको हिंदुओं को जाग करके ये कहना है कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। क्योंकि इस समय जो भी हमारी ऊपर की सरकार है, वो सरकार कहीं बाहर से नहीं बनाई गई, हम आप लोगों ने ही बनाई है। तो क्या अपने राजा से, अपनी जो सरकार से हम प्रार्थना नहीं कर सकते? कोई हमारा कोई व्यक्ति किसी बड़े पद पे हो तो उससे हम प्रार्थना ही तो कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी हमारा अपना है। उसी प्रकार से ये सरकार हमारी अपनी है। हम इससे प्रार्थना करें कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता आप घोषित करें। और प्रार्थना भी तभी होगी जब हमारे पास जन समुदाय होगा, क्योंकि जन समुदाय बहुत बड़ी एक शक्ति होती है, पावर होती है। तो जब हम लोग इकट्ठे होकर के अपनी सरकार से प्रार्थना करेंगे तो पूर्ण विश्वास है हमारी गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होगी, हमारी गौ माता को पूर्ण सम्मान मिलेगा। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ तो हम लोगों को कहा गया, हिंदुओं को, कि आप लोग हमारे साथ चलो, हम आपकी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाएंगे, हम आपकी गौ माता को पूर्ण सम्मान देंगे। पर आज भारत आजाद हुए कितने देर, आजाद तो नहीं है हम लोग, पर फिर भी अगर कहा जाए आजाद है हम लोग, तो आजाद हुए कितने साल हो गए? आज हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिला? आज हमारी गौ माता का पूर्ण सम्मान मिला? अगर हम किसी से कहते हैं हस्ताक्षर करो, ये करो, तो वो कहता है क्यों करो? तो तुम लोग ही बता दो क्या करना चाहिए। उसके पास ये भी जवाब नहीं होता। तो इसीलिए हम सबको मिलकर के गौ सम्मान आवाहन अभियान के साथ चलना है। और सब, मेरी मातृशक्ति भी यहाँ बैठी है, सबको अपने गली मोहल्ले में जहाँ जहाँ तक आपकी पहुँच हो, वहाँ तक आप सबको मिलकर के गौ सम्मान आवाहन अभियान में ज्यादा से ज्यादा हस्ताक्षर शीट आपके यहाँ इस एरिया में भी पहुँच जाएगी। ये हमारे जिला के पूरे के प्रभारी हैं, ये भी हैं, सब मिलकर के इस कार्य को करेंगे तो हम सबका सहयोग गौ माता को बचाएगा। और इस कार्य
में आगे हम सबको आना है और 27 जुलाई को अपने अपने घर से बाहर निकल करके गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए, गौ माता को पूर्ण सम्मान दिलाने के लिए अपने घर से बाहर निकल करके डीसी ऑफिस में प्रार्थना पत्र देने के लिए जाना है। अभी आपको सब विषय पता चल गया है, आगे जब घर घर में आपके सब लोग पहुंचेंगे आपको सब पता चल जाएगा। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम। जय गौ माता, जय गोपाल।